प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट्स और पावर। बहुत ही इजी ये चैप्टर है, लेकिन होता क्या है, जो बच्चे लोग ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लगता है कि ये क्या है। देखिए, इसको कितने आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। आप 10-15 मिनट वेट कीजिए, सारी बातें जो है आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये इसकी बात अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम देखिए क्या लिखे, 2 इंटू क्या लिखे, 2, फिर इंटू क्या लिखे, 2, फिर इंटू क्या लिखे, 2। ये कितना टाइम्स हुआ? ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये हो गया 4 टाइम्स। हमने इसको कितना टाइम्स लिखा? 4 टाइम्स। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई किए? 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखा जाता है ये 2 टू द पावर 4। यही है, यही से आपको सब समझ में आ जाएगा कि 4 टाइम्स जो हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स जो मल्टीपल हुआ, ये इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया ना। ये जो आपको बोलते हैं 2, इसको क्या पढ़ते हैं? रीड एज बेस। इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और दोनों मिलके हो गया पावर। दोनों मिलके क्या हो गया? ऐसे बोलते हैं 2 टू द पावर 4। ये ओवरऑल हो गया। तो पावर क्या हो गया? ये देखिए, a टू द पावर n है, a टू द पावर n है, तो ये n हो गया एक्सपोनेंट, a हो गया बेस, और दोनों मिलके होता है पावर। अब यहां से एक बात और आप देखिए, 2 टू द पावर 4 क्या पढ़ेंगे इसको? बेस 2 टू द पावर 4 या 2 टू द पावर 4। ये पावर जो 4 है, ये एक्सपोनेंट से कितना है? 4 है। एक्सपोनेंट 4 का मतलब हुआ बेस रिपीटेड 4 टाइम्स। अगर इसी को सिंपल फॉर्म में आप ऐसे लिखें, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5, दैट मीन्स क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स। और यदि आप इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 2 4 3। ये हो गया 2 4 3। इस प्रकार से हम लोग एक्सपोनेंट और पावर पढ़ने के लिए इस चैप्टर में जा रहे हैं। समटाइम्स आपका इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, कहेगा इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कभी यहाँ रहेगा तो कहेगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए, और कभी एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा तो कहेगा एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट में देखिए, किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो 1 होगा। तो अब इस पे देखिए, जैसे 2 का पावर 0 लिखे तो 1 होगा, 3 का पावर 0 लिखे तो भी ये 1 ही होगा, 5 का पावर 0 लिखे तब भी 1 ही होगा, और -2 का पावर 0 लिखे तो 1 ही होगा। तो मन में एक विचार आया होगा आपको कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 कैसे होता है। तो सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पर हमको मालूम है कि ये देखिए 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, क्या हुआ? 1। 2 का पावर 2 डिवाइडेड 2 का पावर 2 कैंसिल, 1 होगा। तो सिमिलरली 2 का पावर m और 2 का पावर m कैंसिल, क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद कि पावर डिवाइड में माइनस होता है, तो m में m माइनस हो गया, तो 2 का पावर 0 हुआ और ये आपका 1 हुआ, तो दोनों आपस में इक्वल है। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप समझ गए। मेरा पावर भी 0 कर दिया जाएगा तो 1 होगा। हालांकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं, तो किसी भी नंबर का, अब यहाँ ए नंबर नहीं है, वेरिएबल है,
लेकिन यहाँ एज्यूम किया है ए कभी भी नंबर ही होगा, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम जो पे पढ़े हैं कि यदि यहाँ देखिए बेस सेम हो a टू द पावर m और इंटू a टू द पावर n। यहाँ देखिए बेस सेम है, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है। तो बेस जब सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर m प्लस n। अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, जैसे 2 का पावर यहाँ पर 2 लिखे इंटू 2 का पावर 3 लिखे, हम यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 2 प्लस 3, जो कि आगे चल करके 5 हो जाएगा। सेकेंड देखिए 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर माइनस 3, तो पावर प्लस ही होगा, पावर होगा प्लस ही। देखिए 4 लिखे, प्लस लिखे, माइनस 3 लिखे, क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 4 माइनस 3, 2 टू द पावर 1। आया समझ में, पावर प्लस ही किए लेकिन यह माइनस था, यह प्रॉपर्टी लग गया प्लस और माइनस, माइनस हो गया। ये आपका हो गया बेस सेम होगा तो। जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, देखिए यहाँ बेस डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तब यहाँ क्या जाएगा a, तो बेस यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिंपल हो जाएगा। देखिए अब इसका क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल तरीके से देखिए, एकदम सिंपल देखिए a टू द पावर n। देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 3 लिख दिए और यहाँ पर 3 टू द पावर 3 लिख दिए, लिखे ना। यहाँ देखिए एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 3 टू द पावर 3। सॉल्व करना होगा तो क्या लिखेंगे 6 टू द पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2, क्या लिखेंगे इसको बेस मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक्सपोनेंट कॉमन हो गया। आया समझ में, ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, यदि हम a टू दी पावर m लिखे, देखिए नंबर में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से हम लिखे तो इस क्लियर समझ में नहीं आता है, लेकिन इसी को यदि हम देखिए m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को हम नंबर के फॉर्म में यदि समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाती है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ क्या लिखे a टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, a को हटा लो, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, 4 का एक्सपोनेंट्स 2 है और ऑल पावर कितना हो गया 3। अब यहां देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रिपीटेड 3 टाइम्स। अब यहाँ क्या जाएगा 4 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो गया 6 हुआ। ये हो गया, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर था, 3 टाइम्स पावर था, 4 का स्क्वायर कर दिया, एक्सपोनेंट 3 था, पावर नहीं एक्सपोनेंट 3 था, 4 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 3, तो 3 टाइम्स रिपीट हो गया और पावर जुड़ गया। यही देखिए यहाँ पर अब शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे 4 टू द पावर 2 इंटू 3, ये आपका फार्मूला से हो गया और यहाँ 4 टू द पावर 6 हुआ, m इंटू n हुआ, 2 इंटू 3 हुआ। जब इस तरह से हो तो फिर देखिए आगे, यदि a टू द पावर m हो का पावर यहाँ पर n हो, अगर मान लेते हैं माइनस p कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर m n माइनस p है ना, तो माइनस को यहाँ रख लो, ये आंसर होगा। इस पे क्वेश्चन देख लो, यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट पावर 4 ब्रैकेट पावर माइनस 2, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू माइनस 2, 2 टू दी पावर 4 3 जा 12 2 जा 24 माइनस 24, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में। अगर ये 3 नंबर लिए
4 भी ले सकते हैं, टू दी पावर 2 माइनस 3 माइनस 4 और ये फिर 2। ठीक है, अब यहां देखिए 2 टू दी पावर क्या जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया 6, 4 जा 24, 2 जा 48, तो 48 होगा नंबर। देखिए एक माइनस, फर्स्ट माइनस, सेकेंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 टू दी पावर कितना हो गया 48। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखिए। अब यहां पर देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो डिवाइड में देखिए a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, तो डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस होता है। क्यों होता है, कैसे होता है इसको देखिए। जैसे यहां देखिए 2 टू दी पावर 5 है और यहाँ 2 टू दी पावर 2 हुआ है ना, 2 टू दी पावर 5 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे इसको, हम इसको सिंपल तरीके से बना रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स रिपीट करेगा, देखिए 5 टाइम्स रिपीट किया, यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट करेगा, फर्स्ट कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, कितना बच गया 2 1 2 3, 2 टू दी पावर 3 हुआ ना। ये हमने सॉल्व करके आपको बताया। बाय प्रॉपर्टीज यदि आते हैं तो 2 टू दी पावर 5 2 स्क्वायर, 2 टू दी पावर 5 माइनस 2 2 पावर 3 वाह। देखिए ये हमने आपको प्रोसेस से बताया और ये हमने आपको प्रॉपर्टीज से बताया। बात एक ही है, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, यहां पर देखिए a टू दी पावर m है, b टू दी पावर m है, ठीक है। यहां पर क्या एक्सपोनेंट सेम है, a बाय b टू दी पावर, a बाय b एक्सपोनेंट कितना हो गया m हो गया। तो बेस देखिए यहाँ पावर कॉमन था तो पावर कॉमन ले लिए। इस पर एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे हम लिखे 2 टू दी पावर 3 4 टू दी पावर 3, क्या लिखेंगे 2/4, कैंसिल होगा तो करेंगे, कैंसिल कर दिए ना, ये हुआ। फिर यहां देखिए क्या लिखेंगे हम 5 पावर 4 9 पावर 8, सॉरी बेस पावर सेम कर रहे हैं ना, 6 ले लो। अब यह हो जाएगा 5 बाय 6 एक्सपोनेंट्स 4 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस कर देंगे, और जब पावर सेम रहेगा तो बेस कॉमन आ जाता है। बेस क्या आता है कॉमन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टीज ही देखनी है। हर एक प्रॉपर्टीज पर आपको हम 1-2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बता रहे हैं। नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको आसानी से पहले समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए हम क्या लिख रहे हैं, a टू दी पावर या माइनस m लिख रहे हैं। फॉर्मूला में एक्चुअली हम लोग m और n का ही यूज करते हैं। ये बताया गया है कि पावर यदि निगेटिव हो तो यहाँ ये इसका रिसिप्रोकल करेंगे, a का रिसिप्रोकल 1/a हो जाएगा, और पावर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर निगेटिव हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या होगा, इस पे क्वेश्चन देखिए। जैसे हम लिखे a टू दी पावर, जैसे यहाँ लिखे 2 टू दी पावर -1, ऐसे लिखो, या 2 टू दी पावर -1, ध्यान से देखना एक ही बात हुआ। और इसी प्रॉपर्टी से ये सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा ये 1/2 टू दी पावर 1, और आंसर हो गया 1/4।
2, आंसर क्या हो गया 1/2। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये लिखेंगे हम 2 to the power -2, क्या लिखाएगा ये 1/2 to the power 2, that means 1/2 into 1/2 1/4। आ गया समझ में। फिर देखिए इसी में अगर हम ये लिखे, इसी प्रॉपर्टीज को यहां से बढ़ाइए, अगर यहाँ पर a/b लिखे या एक्सपोनेंट -m लिख दें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a। ये सभी बच्चे को समझ में आता है कि a/b था तो b/a हो गया। यहाँ समझ में नहीं आता है कि a 1/a कैसे हो गया। कोई भी नंबर है अगर उसका रेसिप्रोकल करना है तो 1 लिखना पड़ता है, क्योंकि जब नंबर न्यूमिनेटर में नहीं होगा तो फिर डिनोमिनेटर बनेगा ही नहीं, पहले न्यूमिनेटर होना ही चाहिए, नहीं है तो 1 यूज करते। यहाँ देखिए न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। अब देखिए इसी का क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर 2/3 है का पावर -1 है, क्या लिखे हम 2/3 -1 हो गया एक्सपोनेंट, इसको हम 3/2 लिख करके, इसलिए हमने क्या किया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर इनवर्स कर दिया, या रिवर्स बोलिए, ये 1 हो गया, आंसर इसका 3/2 हो गया। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप ऐसे लिख सकते हो, यही क्वेश्चन लिखो 2/3 एक्सपोनेंट्स हो गया -3, फिर इसको क्या लिखोगे 3/2 टू दी पावर 3 हो गया, 3/2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो 9 प्रॉपर्टीज हमने आपको एक साथ बताया है। आप इस 9 प्रॉपर्टीज पर हमने आपको एक एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया है। अब ये आपको समझ में यहां तक आ गया होगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज कहां पर यूज होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्वेश्चन यहां आप देख सकते हैं, नॉर्मल सी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 टू दी पावर -1 प्लस 2 दी पावर -3 टू दी पावर -1 का पावर -1। देखिए तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1/2 पावर 1 1/3 पावर 1। अभी ये रहेगा, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा इसका यूज नहीं करेंगे। ये 1/2 है, ये 1/3 है, पावर हो गया। इसको रेसिप्रोकल करके नहीं लिखेंगे, पर सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 3 2 जा, अब ये हो जाएगा 5/6 टू दी पावर -1। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमने एक्सपोनेंट बताया आपको, हमने पावर बताया, सही में एक्सपोनेंट बताया, पावर बताया क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास था मेरा। सेकेंड क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में है और अच्छी क्वेश्चन है, जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अक्सर बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, रुक सी जाते हैं। उस क्वेश्चन को सेकेंड क्लास में, इसी एक्सपोनेंट और पावर के सेकेंड क्लास में हम आपको बताएंगे। ओके भाई। प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंट एंड पावर का सेकेंड क्लास लेकर के हम आपके पास आ गए हैं। हम फर्स्ट क्लास में हमने आपको एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज था और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमने उसमें आपको सॉल्व किया, और हमने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक में है,
थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो उसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे ढंग से क्या करें, उसको समझा दे आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक नंबर देखिए कि एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी नंबर हो। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप 1, जैसे कोई नंबर हम लिखे 2 3 4 5 0, ठीक है। इसको यदि एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2.34, 5 भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट यहाँ है ना, 1 2 3 4, यहाँ 10 टू पावर 4 लिखते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल है, 2 3 8 6 0 0 0, इसको आप कैसे लिखिएगा, 2.386, 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम आपको डेसिमल में भी बताए होंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन, चलिए टाइप 2। देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन एकदम सिंपल सी बात, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25 बाय 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5। यहाँ देखिए बेस 3 है, बेस 10 है, यहाँ बेस है ही नहीं, 5 का पावर 2 हो सकता है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट बेस और डिफरेंट डिफरेंट पावर के क्वेश्चन हो, क्या हो, जब डिफरेंट डिफरेंट बेस और डिफरेंट डिफरेंट पावर के क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। देखिए एक्सपेंड कीजिए, 1 2 3 4 5 हुआ, ये 3 5 टाइम्स हो गया। 10 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और 5 को लिखे फैक्टराइज कर दो, 5 इंटू 5, नहीं भी कर सकते थे फैक्टराइज, राइट। अब 5 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और 6 5 है, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंड कर देते। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और ये 5 5 कैंसिल। फिर सिमिलरली 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और 5 5 कैंसिल। फिर यहाँ से ऐसे काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 5 इस 5 से और यह 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा आपके पास, 3 3 2 जा 6, इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर दो। अब क्या बच गया, देखिए न्यूमरेटर में कहीं कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, आगे बढ़िए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और डिनोमिनेटर में 5, 3 इंटू 2 हो गया तो 6/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 टू द पावर कुछ भी लिख लो 2 डिवाइडेड -1 टाइप थर्ड डिवाइडेड 2/5 टू द पावर -2, कुछ भी लिख दो। अब ये देखिए बीच में डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, यही दोनों बातें इसमें होगी। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल है, 3/2 टू द पावर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3, 1 है ना, -1 था तो 1 हो गया, डिवाइडेड 2/5 था, -2 है, ये हो जाएगा 5/2 टू द पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या लिखोगे, 2/3, डिवाइड का रेसिप्रोकल भी मल्टीप्लाई होता है, तब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, फिर से 2/5 का पावर 2। अब आप इसको क्या करो, एक्सपेंड करो,
सॉल्व करने के लिए देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं हम। वाह, 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 5 5 जा 25, 3 जा कितना जगह 75। ये भी आपका हो गया टाइप 3। थर्ड क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रेस्ट करना हो तो वीडियो को बंद करके आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर 3/2। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर यह -1 है, यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, लेकिन बीच में क्या है प्लस है, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले इसको प्लस में कीजिए, पावर पहले प्लस में करेंगे, फिर यहाँ पर 3/2 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 6 और 3 है, एलसीएम 6 होगा। यह समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा, फिर इसका पावर -1 है, ये आपको हो जाएगा 6/5 टू द पावर 1 इक्वल टू 6/5। ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप 3 तक है। अब 4th स्टेप क्वेश्चन देखिए, टाइप 4। देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल पावर करते हैं, ठीक है। बेस सेम है तो पावर इक्वल करते हैं, और पावर सेम है तो बेस इक्वल करते हैं। इक्वालिटी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 9 इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर इक्वल का साइन है और हमको n का वैल्यू निकालना है। n क्या है, एक्सपोनेंट्स है किसका, 3 का, राइट। तो यहाँ भी 3 का पावर 8 है, लेकिन ये एक टेंशन है। तो आप देखिए क्या है, समझिए ये क्या है, 3 का पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8। एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ कोई नई बात हमने नहीं किया। हमने 9 को पावर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो बेस कॉमन आता है और पावर में प्लस होता है, तब 3 का पावर 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस जो है सेम है। क्या है बेस, बेस आपका यहाँ पर सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर को इक्वल करेंगे, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। आया समझ में। यहाँ क्या था, जब बेस इक्वल होगा तो पावर को इक्वेट कर देंगे। आप समझिए कि बेस कट गया तो पावर को इक्वल कर दिए। यहाँ बेस सेम अगर नहीं होता फिर सॉल्व होता, इस तरह का यूज हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 9। सेम क्वेश्चन है, यहाँ बेस 5 है और यहाँ बेस 3 था। यहाँ देखिए बेस 5 यहाँ भी है, बेस 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन ले लो और पावर को प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या करो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे। तो 5 टू द पावर 9, बेस सेम है, यहाँ भी साइड में लिख देंगे बेस सेम या बेस इज सेम, इक्वेटिंग पावर, तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9। वाह, इसका पावर कितना था, एक्सपोनेंट्स 5 का एक्सपोनेंट्स है 2n प्लस 3 और 5 का एक्सपोनेंट्स था 9। तो अब यहां से आप क्या करोगे, 2n इज इक्वल टू 9 माइनस 3, फिर आगे बढ़ जाओ, 2n इज इक्वल टू 6, फिर ये 2 डिवाइड हो जाएगा, मालूम है, 2 से यहां से कैंसिल कर दो 3,
n का मान कितना हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया आपका आंसर। आया समझ में? समझ में आपको आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन सेम था, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसी टाइप के आधार पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। अब देखिए यहाँ बेस क्या है, 32 2 का फैक्टर है, 8 भी 2 का फैक्टर है, तो 2 का पावर 3, 2 बेस 3 एक्सपोनेंट्स 8 होगा। और इसको 32 को जब फैक्टराइज करोगे, 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5 के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ बीच में इनटू है, तो पहले आप इसको क्या करो, प्रॉपर्टीज लगाओ, बेस मल्टीप्लाई में बेस ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 5, राइट। यहाँ पावर क्या जाएगा, n प्लस 5, इसको ऐड करोगे मिलेगा 5 प्लस n या n प्लस 5 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यह n का सॉल्यूशन कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रॉपर्टीज के आधार पर आपने इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 टू दी पावर n माइनस 7 है, यहाँ 5 टू दी पावर n माइनस 4 है। ना ही तो यहाँ एक्सपोनेंट सेम है और ना ही यहाँ पावर सेम है। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड बेस बोथ आर डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, 1 2 5 0 को फैक्टराइज करेंगे। यूनिट प्लेस पर 0 है तो फैक्टर 5 यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको 5 और 2 भी चाहिए, तो पहले 5 फैक्टर यूज कर रहे हैं। तो 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे बच गया, 2 और 5 5 5 जा 25, फिर 5 लगाओ, 5 5 जा 25, फिर 5 लगाओ 10, फिर 5 लगाओ 2। अब यहाँ इज इक्वल टू, तुम इसको, इस नंबर को आप लिख सकते हो 5 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर कहते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, किसी भी 1 का पावर आप यूज कर सकते हो। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, 5 का भी यूज कर सकते हो। एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 यहाँ क्या है, n माइनस 7, यहाँ कितना है 1, n इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। अगर आपको होता है कि सर आप इसी को क्यों यूज किए, तो ये भी यूज कर सकते हो एक्सपोनेंट्स। यहाँ भी n माइनस 4 यूज कर सकते हो, यहाँ 5 टू दी पावर n माइनस 4 है, यहाँ 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 4 क्या होगा, है ना, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ n रहता और यहाँ m रहता तो दोनों सॉल्व करते, बोथ आर सॉल्व। यहाँ पर अगर दोनों सेम था तो किसी एक को ही इक्वेट किए, n रहता यहाँ m रहता तो दोनों को इक्वल करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं आपको, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन है जो आपके बुक में इसी फॉर्मेट पर या यही क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम अगर आपका होगा 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, उसमें ये क्वेश्चन और प्लस इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे, ये दोनों क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछता ही है। अब इस क्वेश्चन देखिए है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को पहले देखिए, इज इक्वल टू लिखिए, यहाँ देखिए 5 टू द पावर n है, यहाँ 5 टू द पावर n है, यहाँ 5 का एक्सपोनेंट्स n प्लस 2 है और यहाँ 5 का एक्सपोनेंट्स n प्लस 1 है ना। आप सिंपली देखिए इसको क्या करना है, 10 लिखे हैं, यहाँ पावर यहाँ एक्सपोनेंट प्लस में है तो इसको हम इनटू के टर्म में यहाँ लिख देते हैं।
ठीक है, प्लस 25 रखिए, और यहाँ 5 का एक्सपोनेंट्स n है। चलिए यहाँ देखिए 3 इंटू 5n, फिर इंटू यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, फिर प्लस 10, 5n है और 5 1। बस यही स्टेप इसमें समझना था। हम यहाँ पर मल्टीप्लायर आता था तो ऐड करते थे एक्सपोनेंट्स को, अब यहाँ पर एक्सपोनेंट्स ऐड है तो हम क्या किए, मल्टीप्लाई के टर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ 5 टू दी पावर 5 और यहाँ है, ये भी देखिए सेम है, यहाँ देखिए सेम है और यहाँ देखिए सेम है। यहाँ हम 5 टू दी पावर n को कॉमन ले लिए, क्या बच गया यहाँ 10, लेफ्ट नंबर है 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय, यहां से भी हम कॉमन ले लिए 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 25 प्लस 10 इंटू 5। तो समझिए सॉल्व हो गया आपका, ये समस्या आपकी खत्म हो गई ना। ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एकदम सिंपली आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 5 जा 50 प्लस 25 बाय 75 प्लस 10 5 जा 50, ये हो गया 75 अपॉन 125, 25 5 से कैंसिल कीजिए, 15 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल कीजिए, कितना आंसर हो गया 3/5। ये आपका, एक बार फिर से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पावर प्लस में था, हमने इसको इनटू के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने 5 टू दी पावर n को कॉमन ले लिया, बीच में यहाँ प्लस था इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, विदाउट कॉमन कैंसिल नहीं होगा। कोई बच्चा क्या करता है, इसको यहाँ से कैंसिल करता है, वो गलत है। हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ भी कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस था, अगर इंटू रहता तो फिर कॉमन नहीं लेते, इस बात को आप समझ लीजिए। और फिर हमने ये जब कैंसिल हो गया तो नॉर्मली हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है 100%। यहां देखिए 16 लिखे, 2 टू दी पावर n हुआ, 2 1 हुआ, 4 इंटू, फिर यहाँ देखिए हम सेम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए पावर फिर प्लस में है, इसको इंटू के टर्म में लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ क्या करेंगे, प्लस हो गया, एक्सपेंड कर दिया ना। अब देखिए यहाँ भी 2 का पावर n है, यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ n कॉमन ले लिए, ओवरऑल यहाँ 16, यहाँ 2 माइनस, यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट नंबर इज 4, फिर यहाँ देखिए ये और ये कॉमन आ गया, क्या हुआ 16 इंटू 4, 2 2 जा 4, यहाँ माइनस 4, यहाँ भी आपका ये कॉमन आया, ये और ये आपका क्या हो गया कैंसल। अब यहाँ क्या आपका आंसर हुआ, 16 2 जा 32 माइनस 4 और 64 माइनस 4 ही ना माइनस है, यस 32 माइनस 4 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ 60 कैंसिल हो रहा है तो करो, 2 से कैंसिल करो 14 30, फिर 2 से करो 7 और 15, आपका आंसर क्या हुआ 7/15, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आपको यह क्वेश्चन और इससे पहले जो बताए दोनों क्वेश्चन अप्रोक्स सेम था, बोथ क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। ट्रिक कहीं कुछ नहीं है, एक ही है कि यहाँ पावर यदि प्लस में है तो इनटू के टर्म में आप लिखो। देखो इसको एक साथ देखो, ये n+1 है तो पावर n पावर 1, यहाँ n+2 है तो पावर n और पावर 2, फिर हमने कॉमन लिया, अब फिर हमने जनरली सॉल्व किया। समझ में आ गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, या आप चैप्टर ही बोलिए, तो उस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? n का वैल्यू। यहाँ देखिए इज इक्वल टू में भी दिया हुआ है। अब एक बात जान लीजिए, जब भी आपको ये एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है या पावर के टर्म में क्वेश्चन है, तो बेस और पावर में कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, या तो बेस सेम होगा या पावर। देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए 3 है बेस, 3 है बेस, 27 को भी हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, ये भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है यहाँ पर कि बेस सभी नंबर का क्या है? सेम है। अब इसका पहला स्टेप देखिए, 3 का पावर 2 9 हुआ ना, एंड फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर n, फिर -3 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर n। देखिए अभी कुछ नहीं किया, 3 का पावर 15, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 टू दी पावर 3। आया समझ में? एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 का पावर यहाँ 2n है, यहाँ n है। देखिए यहाँ फिर देखिए 3 का पावर यहाँ 2n है और यहाँ n है, तो मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का पावर 3n है, फिर यहाँ पर जो है उसी को लिखो, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 का पावर 3। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए 2 और n ऐड होगा तो 3n हो जाएगा। तब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप 3 टू दी पावर 3n को कॉमन ले लो। ले लिए ना? यहाँ क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/3 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 3 8, 1/3 का पावर 3। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर ये 9 - 1 8 ही है और ये भी 8 ही है, इधर दिख रहा है ना? अब देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए, 3 का पावर यहाँ 3n है, 9 - 1 8 हो गया, 3 का पावर यहाँ 15 है और यहाँ 8 हो गया, इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। ये 8 आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो 3 का पावर यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंट 3n - 15, और इसको भी आप न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा? श्योर? ये रेसिप्रोकल में हो गया और यहाँ पावर माइनस हो गया, डिवाइड में था तो फिर यहाँ पर हम बेस सेम है तो इक्वेटिंग पावर यहाँ क्या लिखेंगे हम? बेस यहाँ पर सेम है तो 3n इज इक्वल टू -3, इधर -15 है तो +15 हो जाएगा। 3n इज इक्वल टू 12, ये 4, n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली एक ही स्टेप था कि पहले बेस को पकड़ना था कि बेस क्या है। तो बेस यहाँ पर हमको दिखाई दिया कि 3 है, उसी फॉर्मेट पर हमने लिए। यहाँ ये मल्टीप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ रूल के तहत आया, ये दोनों सेम था, तो कि आप इसको भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी हम n को एक साथ ऐड किए थे क्योंकि यहाँ सिर्फ n था। अगर हम यहाँ 2 को प्लस कर भी देते तो फिर हमको साइड करना पड़ता, क्योंकि यहाँ n के टर्म में क्वेश्चन था, यहाँ भी n ही था और सॉल्व भी n को ही करना था, इसलिए हमने n को क्या किया, यहाँ पर एक साथ कर लिया। कॉमन भी आ गया, कॉमन आने के बाद नंबर यहाँ 3² था और 1 8 जैसे ही आया तो हम देखेंगे अरे इससे कैंसिल हो रहा, जस्ट हम क्या किए, कैंसिल किए। तो समस्या हमारी यही 2 ही थी, क्योंकि ओवर ऑल टर्म्स बेस 3 के टर्म में था, लेकिन ये जो आपका 2 का पावर 3 था ये बेस 3 के टर्म में नहीं था, इसलिए फर्स्ट एम था कि ये कैंसिल होना चाहिए और ये आपका कैंसिल भी हो गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो एक्सपोनेंट्स और पावर का जो बेसिक कंसेप्ट है और जो क्वेश्चन है आपके बुक के हिसाब से या आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो मैंने सारे आपको निश्चित रूप से सभी पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। ओके, गुड नाइट।